अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मैं कह के गई थी कि मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी, पर इस घर को पूरी नजर से बचाने के लिए मुझे वापस आना ही पड़ा। जैसे आप घर के आंगन में रहकर घर को बुरी नजर से बचाती है, वैसे ही मुझे इस घर को बचाने के लिए वापस आना पड़ा। मुझे शक्ति दो मां कि मैं इस घर को बचा सकूं और खुशियां वापस ला सकूं। कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अरे अरे बिना पूछे अंदर चली आ रही है। कौन है आप? मालिक से मिलना है मुझे। मालिक से मिलना है? घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं, आप भी जाओ। ओ हो, कौन आया है? अरे खुशकी, तू जानता नहीं है कौन है? ये घर की मालकिन है, मालकिन। ऐसे बात कर रहा है तू? हैं? तो खड़ा क्या है? जा जा मिठाई लेके आ, माताजी को भोग चढ़ाओ। सबसे ज्यादा भोग तो यही भुगत चुकी है। यार मेरे भाई को खोटा साबित करके जब तू यहाँ से निकल गई थी, तब तो जोर जोर से कह के गई थी इस घर की चौखट पे कदम नहीं रखूंगी, पलट के नहीं आऊंगी। तो अब क्या हुआ? वापस आ गई हैं? तेरा ये खोटा सिक्का बाहर की दुनिया में चला नहीं, इसलिए वापस आई क्या? लेकिन एक बात याद रखना, अब यहाँ भी तेरा ये सिक्का चलने वाला नहीं है। और तू वापस क्यों आई हैं? मुझे मालिक से मिलना है। ये बोला मेरा खोटा सिक्का। चलो मैया वंश, जाके अंधेरे में कोई तुक्की लड़ाओ। बड़ा घर, पैसे वाला वर, सब हाथ से फिसल रहा है तो तकलीफ हो रही है ना, इसलिए यहाँ ही वापस नानका के सामने जाएगी, उसके सामने जाके जी जी करके उसका जी का जंजाल बन जाएगी। हैं? क्यों आई है? मुझे मालिक से मिलना है। कौन मालिक? कैसा मालिक? इस घर का एक ही मालिक है, मेरा भाई, और उसका लगन होने वाला है, समझी? चल अबे निकल इधर से। ओ माँ, माफ करना, भूल हो गई मेरी। जो मेरे भाई का लगन है, ये खबर देने तुझे तेरे घर पे आ गई मैं। एक बात याद रखना संतोड़ी, तू इस घर के लिए अब मर चुकी है, और मरे हुए लोग वापस नहीं आते, नरक में ही रहते। जहां तेरी सही औकात है ना, उधर ही जा। अरे कैसी औरत है तू? इतना सब कुछ कह दिया मैंने, फिर भी वहीं की वहीं खड़ी है। चल पनौती निकल, चल। तेरी काली परछाई आना ही चाहिए मुझे। हाथ छोड़िए मेरे। क्या कहा तूने? हाथ छोड़िए मेरा। छोड़ दिया। इतने जोर से चिल्लाई तू, मैं तो डर गई। ऐसे घूर के क्या देख रही है? आंखें निकाल के हाथ में दे दूंगी, समझी ना? बोल रही थी ना छोड़ो, छोड़ दिया। अब क्या करेगी? हाँ बता ना, क्या करेगी? धक्का मारेगी मुझे? हाँ धक्का मार मार के घर से बाहर निकाल देगी। बता ना क्या करेगी? हाँ बता बता, क्या करेगी?
पागल हो गई है क्या तू? तुझे पता है क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? इस घर की मालकिन हूँ। आपने अपना धर्म और कर्म दोनों निभा लिया, अब अपनी शर्म निभाइए। इस घर की मालकिन को चौखट पे रोका है आपने। अब जब तक मैं ना चाहूं, आप इस घर में कदम नहीं रखेंगे। क्या कर रही है तू? मुझे पता है तू क्या कर रही है। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि वृषो जय। इस घर में जो तूफान आया है, उस तूफान से मैं इस घर को बचाऊंगी। क्या हुआ? काँप क्यों रहे हो? जी कुछ नहीं, ये मिठाई आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए। जी ठीक है, मैं जाता हूँ। એ મોટી બેન, શું થયું? કેમ એકલી એકલી બહાર બેઠી છે? वो आ गई है। કોણ આ ગઈ? वो संतुड़ी। पता है नानका उसने क्या किया? मेरा हाथ पकड़ के उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। શું વાત કરે છે તું? हाँ, और पता है ऊपर से मुझे क्या कह रही है वो? जब तक वो नहीं चाहेगी मैं घर के अंदर नहीं जा सकती। पागल हो गई है वो, पागल हो गई है। मुझे उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। नानका संभल के, पागल हो गई है वो लड़की। तुझे भी घर से बाहर फेंक देगी। मालिक, आप आ गए? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। आप सबकी राह देख रही है? सबको फेंक देगी बाहर? मैंने आज सबके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया। खाना तैयार है। खुशकी, सबके लिए खाना लगा दो। सुना नहीं तुमने? जाओ। जी सुना। શું નાટક છે? ये घर में पाછી કેમ આવી? अपने ही तो घर वापस आई हूँ। आपने कितनी बार मुझे बुलाया, इसलिए मैं वापस आ गई। देखा नानका, देखा? अभी कुछ देर पहले चंडिका बने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। अब ये मीठी मीठी बातें कर रही है। अरे मैं तो कहती हूँ पागल हो गई है ये। पागल खाने भेज दो इसे। मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने लेने नहीं है। मैं इस घर को बचाने आई हूँ। પોતે એ ઘર ભ્રષ્ટ કરકે ગઈને હવે સુધાર કરને આવી હે? મગજ ફરી ગયું છે તારું? संतु, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। मेघा, एक तुम ही हो जिसे मुझे यहाँ देख के खुशी हुई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम खुश हो ना? हाँ संतु, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश तो मैं भी खुश। अच्छा हो मेघा तुम यहाँ आ गई। मुझे तुम्हारे साथ कुछ आवश्यक बात करनी है। चलो कमरे में मेरे साथ। संतु, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि तुम्हारे वापस आने से मैं कितनी खुश हूँ। पता है, ऐसा एक पल नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। संतु, ये घर तुम्हारे बिना बहुत सूना था। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। तुमने जो मेरे लिए किया है ना, वो कोई औरत नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारा त्याग खाली नहीं गया है संतु। तुम चाहती थी ना कि मेरे बेटे को उसका अधिकार मिले। अब उसे पिता का नाम मिल जाएगा संतु। फाइनली डीएम मुझसे शादी कर।
अधिकार से तुमने अपना अधिकार मांगा, कि झूठ भी सच बन गया। पर अब और नहीं लेगा, झूठ का पर्दा हट चुका है, सच मेरे सामने आ गया है। किस सच की बात कर रही हो तुम? वही सच जिसकी कहानी तुमने 10 साल पहले लिखनी शुरू की थी, जब मैं कारागार में थी। नंदिनी के लिए जब तुम इस घर में आई थी, तुम्हारा रिश्ता तब नहीं जुड़ा था इस घर से, बल्कि 10 वर्ष पहले तुमने इस घर में अपनी कहानी लिखना शुरू कर दी थी, जब तुम मालिक से पहली बार एंटवर्प में मिली। पर अब मैं पूरी कहानी जान गई हूँ, पूरी। और जो कहानी तुमने शुरू की है ना, उसका अंत मैं करूंगी। मैं संतु धर्मराज मैयावंशी। ओ, तो सच तुम्हारे सामने आ ही गया। सच तो मेरे सामने आना ही था, आज नहीं तो कल। और अब मैं तुम्हारे सच को सबके सामने लाऊंगी। जाओ, जाके सबको सच बता दो। पर संतो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो इस सच को साबित कर सके? कहते हैं इंसान जब भूल करता है तो अपनी छाप कहीं ना कहीं छोड़ देता है। तुमने भी ऐसे ही किया। मेरे पास सबूत है, बस वो सबूत सबके सामने लाने में देर है, तो फिर सब तुम्हारा सच जान जाएंगे कि तुमने कितना बड़ा झूठ बोला है, कितना बड़ा खेल रचा है। फिर सब मुझसे नहीं, तुमसे नफरत करेंगे। एक औरत होकर तुमने ऐसी हरकत की। तुम इस घर में हमेशा के लिए आई थी ना, पर अब तुम सिर्फ कुछ समय की मेहमान हो। इस घर से बाहर मैं तुम्हें निकालूंगी। मैं। तुम निकालोगी मुझे बाहर? सिर्फ 5 मिनट संतु, सिर्फ 5 मिनट। जिस परिवार पे तुम्हें इतना घमंड है, वही परिवार तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। और तुम्हारा पति डीएम, वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। वो तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं? समझ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, डीएम से शादी मैं करके रहूंगी। तुम इस शादी को नहीं रोक पाओगी। मैं रोक के बताऊंगी। मेरे पास एक ऐसा प्रमाण है जिसके सामने आने के बाद तुम इस घर में क्या, इस गांव में नहीं रह पाओगे। मालिक खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। ये तो वक्त बताएगा संतो, कि मालिक किसका हाथ पकड़ते हैं और किसे इस घर से बाहर निकालते हैं। अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। संतु, तुम्हें जो करना है करो, पर मुझ पर इतना बड़ा आरोप मत लगाओ। वो तुम थी ना जो मुझे इस घर में छोड़ के गई थी, ताकि मेरे बेटे को उसके पिता का नाम मिले। अब तुम मुझसे कह रही हो कि इस घर को छोड़ के चली जाओ। अरे ये सब बोलने वाली ये कौन होती है? जाना तो इसे होगा इस घर से। नहीं मोटी बहन, संतु इसी घर में रही। 6 महीने पहले मैं यहाँ रुकी थी क्योंकि तुमने मुझे कसम दी थी। अब जब मैंने इस परिवार को अपना लिया, इस घर में अपनी जगह बना ली, तो ये वो जगह लेने वापस आ गई। और इसमें गलत क्या है? ये घर संतु का है, वो जो चाहेगी वही होगा। ये चाहती कि मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं इस घर से चली जाऊं। बस मेरे बेटे को उसका अधिकार मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। डीएम ने मुझसे शादी करने का फैसला ले लिया है, लेकिन अब ये वापस आ गई है, तो अब आप उनसे शादी नहीं करेंगे तो मेरा क्या? कोई दिल से रोता है और कोई आंखों से। तुम जिन लोगों के सामने नकली आंसू बहा रही हो ना, वो लोग ही तुम्हारा निर्णय करेंगे। पर तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद। कौन सी सच्चाई संतु? वो सच्चाई जिसका फायदा उठाकर तुमने पति पत्नी का संबंध तोड़ा है, इस घर से जुड़े मेरा हर रिश्ता तोड़ा है, इस घर को तोड़ा है। कौन सी सच की बात कर रही है सत्तू? वो सच्चाई जिसका प्रमाण एक चिट्ठी है, जिसे पढ़ने के बाद आप इस औरत की सच्चाई जान जाएंगे।
दे तो चिट्ठी। अभी नहीं। चिट्ठी इसी में ही रखी थी, पर चिट्ठी है नहीं तो आएगी कहाँ से? ये क्या नाटक लगा रखा है तूने? हाँ, नाटक नहीं, सच कह रही हूँ मैं। हाँ हाँ, एक तू ही सच्ची है यहाँ पे, सब लोग झूठे हैं बाकी घर में, है ना? मैं तुझे तेरी चिट्ठी पढ़ के बताती हूँ। अब 6 महीने पहले मेघा तेरी सहेली बनी, अब वो तेरी सौतन बनने जा रही है। तिजोरी की चाबियां उसके हाथ में जाएगी तो तुझे कैसे बर्दाश्त होगा? पैसा ही खींच के लाया ना तुझे यहाँ पे, हाँ? पता ना, अभी भी यहाँ खड़ी है, जाना अभी, निकलना इस घर से। मालिक आप जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं कहती। हाँ, तू झूठ नहीं बोलती, पण तेरे कारण अक्खे धर्मपुर के सामने मैं झूठा पड़ गया। ने तेरे कारण मेरा अतीत आज एक प्रश्न बन गया है, पण हवे मैं किसी प्रश्न के साथ जीना नहीं चाहता। हवे तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, એટલે તું જ્યાંથી આવી છે ને, ચાલ જતી રહે ત્યાં પાછી। मैं आज भी आपकी पत्नी हूँ, आपको मुझे मेरा स्थान देना ही होगा। કેમ? तू तो अपने हाथ से मंगलसूत्र फेंक के गई थी ना, तो फिर क्या स्थान की बात करती है? हाँ, तोड़ के गई थी मैं संबंध, पर कानूनन आज भी मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर किसी ने भी मुझे निकालने की कोशिश की यहाँ से, तो कानून की नजरों में वो अपराधी होगा। इस लड़ाई में मैंने कृष्ण मेरे साथ नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें लड़ाई जीत के ही बताऊंगी।